नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। अपने कम से कम 1 या 2 महीने हो गए मेरे को वीडियो नहीं बनाए हुए, तो आज वीडियो बना रहा हूँ। तो आज हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं कि शादी के बारे में। जो आजकल सर्दियों का सीज़न है, तो सर्दियों के सीज़न में बहुत सारी शादियाँ होती है। तो हम भी कुछ उस बारे में बात करना चाहते हैं कि लोग शादी अधिकतर नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यहाँ तक कि फरवरी तक शादी होती है कुछ ज़्यादा। तो इन ठंड के दिनों में शादी ज़्यादा क्यों होती है? जो आपके दिन में फीलिंग है, तो वही सब लोग के दिमाग में फीलिंग है, लेकिन वो चीज़ नहीं होती है। क्योंकि आज का जो महीना आता है ये, तो ये पहली बात तो ठंड है। और नवंबर का महीना और दिसंबर के महीने में क्योंकि लास्ट होते हैं सर्दी के। इसके बाद ऐसे नहीं कि जनवरी में फरवरी में सर्दी नहीं होती, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, इससे भी ज़्यादा। पर एक चीज़ है कि देखिए, दिसंबर का महीना जाते जाते सबको ये बता देता है। देखो, बहुत सारे ऐसे लड़का या लड़की ऐसे होते हैं, आज के टाइम पे तो ख़ास तौर पे ये है कि सबके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड रहते हैं। तो जिसके भी होते हैं, कुछ लोगों की तो हो जाती है आपस में शादी, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल टूट जाता है। ऐसा नहीं कि और वक्त शादी होगी तो और वक्त दिल नहीं टूटते, लेकिन ख़ास इन महीनों में सर्दी के टाइम पे जिसकी शादी होती है ना, कसम से हर कोई, तुम्हें लड़का हो या लड़की, सेट भले शादी के लिए खुश हो या ना हो, उनकी मर्ज़ी से हो या ना हो, ये मेरे को समझ नहीं आता। तो मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि अगर कोई लड़की या कोई लड़का आपस में प्यार करते हैं, अगर वो लड़की अपने घर नहीं बोलती, तो उसमें गलती उस लड़की की हुई या उस लड़के की हुई जो उससे प्यार करता है। ये और दूसरा ये कि लड़का हो या लड़की अपने घर तो बता देते हैं, क्या उसके घर वाले नहीं मानते? ऐसा तो नहीं है कि किसी को हम बोलेंगे कि हम उससे शादी करना चाहते हैं तो माँ बाप हमारी शादी उनसे करा देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बस इतना ही सिस्टम रहता है कि हाँ, हम अगर लड़का गलत हो तो अलग बात है, अगर लड़का सही हो तो घर वाले करा देते हैं। थोड़ा क्या जीत करनी पड़ती है, क्योंकि हम छोटे हैं तो हम अपने बड़ों से एकदम इतना आदर से बात करते हैं, तो बड़े लोग हमारी भावनाओं को समझते हैं कि क्या हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो वही चीज़ आज के टाइम पे पता नहीं रहता है, क्योंकि लोग घर से भाग जाते हैं, बदनामी हो जाती है माँ बाप की, खुद की बदनामी हो जाती है, खुद बहुत चीज़ झेलना पड़ता है। देखो, कुछ चीज़ ये भी सही है कि लोग बोलते हैं प्यार बड़ा होता है, लेकिन माँ बाप जिसने तुम्हें पाला है, लेकिन वो भी तो कुछ, उनका भी तो हक बनता है। हाँ, हमें कोई चीज़ पसंद होती है तो हम घर वालों से मांगते हैं स्टार्टिंग से, और जहाँ हमारी पूरी ज़िंदगी की बात आती है वहाँ तुम घर वालों को छोड़ के अकेला भाग के चले जाओगे, तो ये तो गलत बात है। तो बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, बहुत लोगों का दिल टूटा होगा, शायद आपका भी टूटा हो, क्योंकि इस विषय में दिल तो मेरा भी टूटा है और दोबारा टूटेगा। तो ये जो सीज़न है, सर्दी का हो या गर्मी, कोई भी सीज़न हो, लेकिन शादी किसी और के मन से हो तो ये गलत है। घर वालों से आप थोड़ा जिद कर लो। ऐसे तो हो नहीं सकते कि लड़की अपनी घर वालों की इच्छा से कर ले। लड़की की खुद इच्छा यह होती है कि मैं शादी करूँ दूसरे से। अब वो भले आपसे कितना प्यार करे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना चाहते हैं। लेकिन आपने सुना होगा कि लड़की हमेशा अपनी ही पसंद से शादी करती है। क्योंकि अब मैं जो बात करना चाहता हूँ लड़कियों के लिए बुरी लगेगी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यार देखो, शादी तो घर वाले करा दे, ऐसे नहीं कि तुम्हारी ज़बरदस्ती शादी करा रहे हैं या जो तुम बोलोगे। कुछ घर वाले तो अपने बच्चों को धमकियाँ देते हैं, अगर तुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं मर जाऊँगी, जहर खा लूँगी, पंखे से लटक गई, ख़त्म, कुछ भी हो जाएगी। ऐसे अपने बच्चों को डालते, खासतौर पे अपनी लड़की के लिए, तो हमारी बदनामी कराएगी, ये कराएगी, वो कराएगी। लेकिन वही फिर बाद में बहुत उनके लिए बुरा भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि हर केस कोई बुरा ही रहता है, पर मेरे को ये समझ में आती है, जैसे मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ, उसकी शादी होने वाली है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसके घर वाले उसके साथ ये हाथ पकड़ के तक मंडप में बिठाए। खुद लड़की शादी की खुद शॉपिंग करती है, भले वो तुमसे मेरे से ज़्यादा प्यार करती है, वो मेरे से अलग बात है। एक बता रहा हूँ, अभी ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं, लेकिन पहले बार हुआ था, तो अपनी अपनी कहानी बता रहा हूँ तुम्हें। तो यही आप लोग समझ जाना कि किसकी क्या कहानी है, क्योंकि मेरे पास तो कोई टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक है इस विषय में, लेकिन मैं बोलूँगा तो कुछ वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इतना बताना चाहता हूँ कि लड़की की शादी, वो लड़की आपसे ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन उसकी पसंद सामने वाला लड़का है, तभी तो उससे बात करेगी दिन में रात में, हर एक चीज़
ऐसा तो नहीं कि शादी कोई मतलब 1-2 घंटे का खेल है कि 1-2 घंटे बाद वो तुम्हारे पास वापस हो जाएगी। वो चली जा रही कि लड़की तुमसे दूर जाना चाहती है। भले वो शादी के बाद तुमसे बात करे, प्यार करे या ना करे, वो अलग बात है। पर लेकिन फिर फ़ायदा क्या, मतलब एक बात मेरे को ये बताओ। क्योंकि लड़कियां हमेशा मतलब ऐसे नहीं कि शादी के वक्त लड़कियां मतलब नाराज़ होती है कि मेरी शादी हो रही है इससे, मेरे जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे नहीं हो रही। देखो खुश सब होते हैं, लेकिन कोई भी मतलब हाथ पकड़ के तो किसी की शादी नहीं कराता। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी, अपने घर वाले से बोलो, कुछ झगड़ा कर लो माँ बाप के साथ भी, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं। क्योंकि शादी हमेशा अपनी मन पसंद से होनी चाहिए, अपनी खुशी से होनी चाहिए। घर वाले तो हाँ बोलते हैं तो इससे शादी मत करे, लड़का सही नहीं है, कमाता कम है, पर लड़की को पता है कि ये मैं इसके साथ खुश रह पाऊँगी या नहीं रह पाऊँगी। जब सब कुछ तो लड़की अपनी पसंद से करती है, तो ये लड़की ये कैसे कह सकती है कि मैं अपनी घर वाले की पसंद से कर ली हूँ। घर वाले तो बोलेंगे तो शादी कर, तेरे को पसंद है। क्योंकि ज़बरदस्ती कोई भी किसी की शादी नहीं कराता। हाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि ज़बरदस्ती शादी करा देता है, वो अलग बात है। लेकिन मैं हर किसी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, हर किसी आपकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ अभी। तो कोई भी लड़की आपसे अगर प्यार करती है, अगर ये कहती है कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे ये है, तो उसने कभी अपने घर वालों को ये चीज़ बात बोली नहीं। क्योंकि घर वाले होते हैं कि ऐसे तो नहीं यार कि मतलब एक दूसरे के लिए दे, लेकिन शादी होने के बाद सबको पता है कि आजकल तो एक ट्रेंडिंग है, मतलब शादी होगी तो 1 साल या 1.5 साल में मतलब बच्चा होना चाहिए। अगर बच्चा नहीं होगा तो मतलब वो मतलब कुछ उल्टा सीधा सोचने लगता है कि सास बहू में झगड़ा हो जाता है, बहू ससुर में झगड़ा, मतलब ऐसे मतलब परिवार में झगड़े हो जाते हैं। यार इतना टाइम हो गया अभी तक बच्चा नहीं हुआ। अरे शादी इसलिए नहीं करते कि लोग कि हर साल बच्चा ही पैदा करे। हाँ वो अलग चीज़ है कि हाँ शादी के बाद कुछ चीज़ जो होता है वो सीरियस होता है, ऐसे नहीं कि उसके बारे में कुछ गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन शादी के बाद लोग यहाँ आजकल गर्लफ्रेंड भी बीवी से कम नहीं है। क्योंकि आजकल हर एक चीज़ खुल्लम खुल्ला होगा, चाहे प्यार हो चाहे या कुछ भी हो, तो आप लोग मेरे से ज़्यादा समझदार होंगे, तो आप लोग सब समझ सकते हैं कि इसमें मैं गलत बातें वर्ड जो है मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन वो गलत चीज़ होती है। चाहे शादी के पहले हो शादी की बात हो, अगर शादी से पहले हो सकती है, शादी के बाद तो फिर मामूली बात है, उसमें तो फिर खुद मतलब घर वाले देते हैं लड़की को सामने। ऐसे लड़के किसी से भी बात करेंगे तो साला उसके हाथ पाँव तोड़ देंगे। और मतलब शादी होने के बाद एक हिसाब तो वही है, ऐसे तो नहीं कि शादी के बाद कुछ अलग है। मतलब एक होता है कि ना अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए किसी देते हैं, एक ये डायलॉग भी सुना होगा। तो अगर मतलब कोई बकरी होती है तो मतलब नस्ल बढ़ाने के चक्कर में बकरी को देने से पहले मतलब सोचते हैं बहुत बार। और यहाँ लोग अपनी बेटियाँ दे देते हैं, फिर भी लोग ऐसे है कि लोग मतलब दहेज पे दहेज लेते हैं, पैसा पे पैसा लेते हैं, उसके बाद उस बेटी को जो है वो रखते हैं। ऐसे नहीं कि वो बेटी वहाँ जाके जिस पैसे में वो ठाट करेगी, उसके अलावा उसके बाद उसको हज़ारों बात सुननी पड़ेंगी, हज़ारों ताने सुननी पड़ेंगी, लाखों करोड़ों गालियाँ डेली सुननी पड़ेगी। और उसके बाद भी उसमें और भी ऐसी चीज़ें होती है कि उसको मार देते हैं, काट देते हैं, उसके बहुत साथ गलत व्यवहार करते हैं। तो ये चीज़ गलत है। अगर कोई भी लड़की आपसे ये कहना चाहती है कि मैं अपने मनपसंद से शादी कर रही हूँ तो ठीक है। अगर वो बोलेगी मैं अपने घर वाले के पसंद से कर रही हूँ, तो आप फिर भी मतलब बात एक ही है। क्योंकि लड़की उसमें खुद है, खुद अपने लिए शादी का लहंगा सिलवाएगी, खुद खुश रहेगी, अपने दोस्तों को बताएगी, खुद बात करेगी, अपनी वीडियोस फोटोस इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे डालेगी हर एक जगह। क्योंकि मतलब ये बताने के लिए कि मैं खुश हूँ बहुत। और आपसे ये बोलेगी कि मैं तुम मेरी बात नहीं समझते, ये हो मेरे फीलिंग, क्या फीलिंग, मतलब कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, यहाँ तक कि तुम्हारे खुद के माँ बाप भी। अगर इस टॉपिक में मैं बात करूँगा तो इतनी लंबी खींच लूँगा कि 200 साल तक लगातार बात कर लूँगा, लेकिन मैं 200 साल तक अभी बात नहीं करना चाहता। बस कोई भी आप लोगों को लड़की है बोले कि मैं अपनी पसंद से, तो उसको बोला कोई तेरे को शादी करनी है तो कर, कोई दिक्कत नहीं, तो आप भी खुश रहे मैं भी खुश रहूँगा। पर ऐसा नहीं है कि मतलब क्या दिल टूटता है क्या इंसान। लड़कियों को तो शादी करके चले जाएंगे घर, वहाँ जाके क्या होगा वो उनको पता है, लेकिन एक अलग सिचुएशन है उनकी वहाँ जाके। पर उनको इतना तो समझ होना चाहिए कि सामने वाला लड़का भी तुमसे ज़्यादा प्यार करता है, हमेशा तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तुम रात के आधी रात में 12-1 बजे फ़ोन करोगे तो तब भी वो लड़का उठाता है, भले वो काम कर रहा हो उस वक्त या सोया हो या कुछ भी हो, कितना है उसको कल सुबह जल्दी उठना हो, तुम्हारे लिए बात करता है, तुम्हारे लिए हर एक चीज़ करता है। तो ये तुम कैसे बोल सकते हो किसी के लिए, यार किसी के दिल पे ठेस पहुंचाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। किसी का दिल तोड़ के उसे को तुम कहीं का नहीं छोड़ती इंसान। जब तुम तो चले जाते हो वहाँ भी तुम्हारे लिए ऐसा नहीं कि कोई खुशी वाली बात है, कुछ दिनों तक तो तुम्हें उससे भी ज़्यादा अनजान लगता है।
और लेकिन किसी का भी दिल तोड़ना ये सबसे बड़ी बात है। फिर मिलूँगा मैं अपने कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्ते।